देखो इनका सिलेंडर अभी घर के आ जाता ना, एक सिलेंडर लेके आओ, उठा के आप छोड़ दीजिए और हाँ भाई क्या दावा के ना क्या हमारे अजीत नवाब कहाँ है जनाब? जी जी नवाब साहब अरे यहाँ करिए आज दीजिए आप। अरे गाड़ी के अंदर भी सिलेंडर है देखो आपने। हाँ आप जरा गाड़ी का नहीं चलो, यहाँ से सीधा डायरेक्ट सीधा जाइए। हाँ डायरेक्ट गाड़ी के नहीं चलिए। अंदर के सिलेंडर आया सब चलिए पूरा आने दीजिए। हाँ थोड़ा घर से भाई लोगों को होम डिलीवरी दे दें माशाल्लाह नाम आता है, जिसका भी नाम सिलेंडर पे आता है तो उनके साथ वो दूर भी रहते ले जाके डिलीवरी दे रहे हैं, आने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरे एक महीने इससे चांद से एक दिन पहले चालू किए थे हमने कि शदीद लोगों को इक्का दुक्का उस टाइम के ऊपर एक दो चार आदमियों को सिलेंडर की सख्त ज़रूरत पड़ी थी और दो चार गांधी में एडमिट थे। तो जब भी हमने समझा कि ये टाइम के ऊपर ये जो दूसरी वबा है जो कोविड, तो वो बड़ा सीरियस रहेगा और लिहाजा लोग को, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है हॉस्पिटलाइज का वो बड़ा कमज़ोर है। कि आप देखेंगे कि निज़ाम के ज़माने के अंदर जो 2 लाख कैपेसिटी के ऊपर कोरंटी हॉस्पिटल हो जाए और या फिर उस्मानिया हो जाए, उस्मानिया तिब्बी हॉस्पिटल हो जाए, तो उस तरीक़े का निज़ाम हमारा इन सालों में गिरा था। तो ये टाइम के ऊपर जो है मैं समझता कि ना भाई ये टाइम जो है कि लोग जो है दवाखाने और तमाम चीज़ों में दुश्वारी आएगी। और बहुत सारे डॉक्टर्स उस टाइम के ऊपर स्टार्टिंग चल रहा था, तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ऑक्सीजन आप हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो आप घर में इसका इलाज कर सकते हैं। तो जब भी हमने सोचा कि नहीं कि ऑक्सीजन पे काम करना चाहिए, तो उसी टाइम से आज एक महीना पूरा मुकम्मल होने के लिए आ गया है। और वो एक महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 शिफ्ट में 190 सिलेंडर्स तक हमने लोगों के ताउन से काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि है ना डेली जो है हमारे पास 35 to 50 सिलेंडर्स है ना भाई हम वापस रिफ़िल करके देते हैं, लोग ला के देते हैं। तो अल्लाह का एहसान है। और मैं अब जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन लगा है, आज पहला दिन था, उसके बावजूद भी हम समझ रहे थे कि लॉकडाउन लगेगा और लोग जो है कि ऑक्सीजन वगैरह में लाने ले जाने में दुश्वारी होंगी, लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे। मगर लोग की परेशानी इतनी है, वो मजबूरन लॉकडाउन के बावजूद भी है ना वो बाहर आ रहे हैं। और आप देखें कि मैं आज दूसरी ट्रिप कल सुबह मेरे पास है ना वे 8 साढ़े 8 बजे के टाइम के बाद 35 सिलेंडर्स आए थे और फिर अभी 35 सिलेंडर्स वापस जा रहे हैं। तो ख़ास बात ये है कि हम जो कि लॉकडाउन लगने के बाद थोड़ा हमारा ये ऑक्सीजन का थोड़ा लोग का रिक्वायरमेंट कम होएगा, सोचे मैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं फिर एक बार सारे दोस्तों से, तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इसको आप ज़रा सीरियसली लें कि जो भी लॉकडाउन के रूल्स और रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस आई है, उस गाइडलाइन को फॉलो करें। फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, मुसलसल बोलते आ रहा हूँ इस बात को कि हम वैक्सीनेशन की तरफ जाना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है
कि उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स की हम उनसे कंसल्ट बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि 50-60% फर्स्ट डोज के अंदर वो प्रोटेक्ट करता है। तो अगर सेकंड डोज अगर हो जाता है तो 90% तक प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो डिजीज़ जो इन्फेक्शंस वगैरह जो कोविड का जो है उससे रोकथाम करने के अंदर 90% तक कारगर है। तो हमको जाना चाहिए। और मैं आपकी इत्तला से एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को मुसलसल जहाँ हमारे जो क्लिनिक है जहाँ पर वैक्सीनेशन देने का जो है उसमें बहुत कम तादाद मुसलमानों की आ रही है, बहुत कम तादाद। वो कह रहे हैं, तो हम भी देख रहे थे कि ना ये रमज़ान है और सारे लोग रोज़ा वगैरह रहते हैं, वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो वैक्सीनेशन की तरफ जाना ज़रूरी है। और जो लॉकडाउन में जो आपको जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसी के लिए बाहर निकले और मास्क वगैरह जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें। और ईद आ रही है, कल एक दिन बाकी है। इंशाल्लाह जो है ना वे सारे लोग को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। और ईद की नमाज ईदगाह और मक्का मस्जिद वगैरह जैसी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं उसके अंदर लॉकडाउन की वजह से उसके अंदर गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है कि वहाँ पर ईद की नमाज घर में पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है आपका। और जामे निज़ामिया ऐसे बहुत सारे इदारे जो है इस बारे में कहे हैं, हमको उनको फॉलो करके चलना चाहिए। और एक बात ये कहना चाह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो पहला जिस तरीके से कोविड का जो पहला जब आया था ये सारा फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो थी वो मुसलमानों के ऊपर डाली गई थी। तो हमको इससे बचना चाहिए। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा एक इशू मिल जाए कि सारा ये डाइवर्ट कर दिया जाए मुसलमानों की तरफ। तो हमको बचने की ज़रूरत है। और हमारे पास सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर अगर कोई मजबूती की कोई चीज़ है तो अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, उसकी दी हुई किताब है, अल्लाह के रसूल की हदीस है। इन तमाम चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो हम है ना भी लॉकडाउन हमारे लिए फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम इन तमाम चीज़ को फॉलो कर सकते हैं तो है ना हम अपने फैमिली को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने महल्ले को, अपने पड़ोसी को तमाम को बचा सकते हैं इस वबा के लिए। और दुश्मन जो हैं, जो आपके दुश्मन कौन है, हिंदुस्तान के दुश्मन, मुसलमानों के ही बोल के नहीं, जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं वो एक वे में लेके जाना चाह रहे हैं। कोई कोई ऐसी चीज़ मिल जाए वो लोग को है ना वे सारा डाइवर्ट कर देंगे। क्यों? वो बैकफुट पे है राइट नाउ। ये लॉकडाउन में सारे हिंदुस्तान में जिस तरीके से यूपी हो जाए, बिहार हो जाए, आज है ना वे दिल्ली हो जाए, बहुत महाराष्ट्र हो जाए, इन तमाम चीज़ की अगर कोई जिम्मेदारी, अगर उनको जिम्मेदारी अभी क्यों पीएम मोदी सारे जितने भी लोग हैं ये जिम्मेदारी ले रहे नहीं हैं। तो अब वो सारी जिम्मेदारी किसी एक के ऊपर डालने के लिए कोई कम्युनिटी को तलाश कर रहे हैं लोग। उससे बचने के लिए हमको लॉकडाउन के साथ जाना चाहिए। ज़रूरी काम अगर है, कोई चीज़ है, मेडिसिन है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो है ना भाई हम बाहर आना चाहिए। और ईद की नमाज अपने घर की मस्जिद में नमाज अदा करना चाहिए। और जी आप ये 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे कुछ बेड के फोटोज वायरल हो रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि गौस पे जो है तो 100 मरीजों के इलाज के लिए बेड लेकर आए। कुछ फोटोज में देखा था। तो आप उन लोग को स्पेस कहाँ दे रहे हैं, तो किस तरीके से काम शुरू कर? हमें 3 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करे हैं, काम चालू हो रहा। मैं पहले भी कहा था इस बारे में कि 100 बिस्तर का जो है लेडीज़ एंड जेंट्स के 50-50 बिस्तर के लिए, सबसे ज़्यादा होम क्वारंटाइन के लिए, और ऑक्सीजन की जो मारामारी हो रही है। तो हम इसके लिए कुछ एक्सपर्ट से और कोई NGO से बात करे हैं। और हमारे सदर मोहतरम से भी इस बारे में बातचीत हुई है कि उन कुछ लोग जो इस बारे में जो माहिर है, जो एजेंसी कि किस तरीके से होना चाहिए, उनका से काम चल रहा है। बेड्स लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारे चीज़ उसको अमल में लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना है। और किस तरीके से हम लोग को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। कि अगर फ़ोटोस आए हैं, मेरी उससे आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसे 3 बिल्डिंग्स हम देखे हैं और उनसे बात भी कहे हैं। एक मैरिज हॉल है और एक बिल्डिंग है। ऐसे 3 जगह हम ओल्ड सिटी में रहेगा, ख़ासतौर पे ओल्ड सिटी के लिए। क्यों? ओल्ड सिटी के अंदर ही हमारे पास जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग, वो हॉस्पिटल्स वगैरह की जो आज के मौजूदा दौर के अंदर वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। तो इसलिए हम जो एक सिलेंडर के लिए भी
एक सिलेंडर भी आज है ना अभी 20-22 हज़ार रुपये के अंदर एक सिलेंडर मिल रहा है। अभी हम क्या बोल रहे हैं किसी को कि अब एक सिलेंडर आप एम्प्टी सिलेंडर लाइए, हम रिफ़िल करा के देंगे। तो हम चाह रहे हैं कि अगर एक 100 बेड का, अगर हम लेडीज़ एंड जेंट्स का अगर 100 बेड का अगर है, तो मेरे पास जिस तरीके से 60-70 डेली जो आदमी हमारे पास 60-70 तक हमारा जो ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है, हमारे मुजफ्फर साहब का हमारा सब मिला के करीब 100-150 तक जा रहा। तो अगर हम 100 आदमियों को अगर हम होम क्वारंटाइन होना है, उनको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको अगर घर में ही अगर होम क्वारंटाइन रह के इलाज कर सकते हैं, तो कुछ एक्सपर्ट से, डॉक्टर्स, कुछ लोग से बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इस महामारी में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो उनसे बात करें हम, तो वो है ना भाई टाइम देने के लिए तैयार है। तो एक आउट पेशेंट वो बनाएंगे कि वहाँ से मतलब है ना भाई कि ये घर में ठीक हो सकते हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन की, बेड की, तमाम चीज़ों की सहूलत अगर होने का है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये ईद के 1-2 दिन के 2-3 दिन के अंदर ये आ जाएगा।